पिछले वीडियो मैंने आपको समांतर माध्य की सभी विधियों के बारे में बताया। अब यहाँ पर हम आपको बहुलक के बारे में बताते हैं। बहुलक भी पदों की उसमें अगर कंडीशन में देखा जाए तो 3 टाइप के पद होते हैं। एक होता है जो सिंपल आंकड़े दिए होते हैं, दूसरा पदों के साथ उसकी बारंबारता दी जाती है और पद केवल सिंगल कंडीशन में लिखे होते हैं। तीसरी कंडीशन जब वर्ग अंतराल टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें भी बहुलक ज्ञात करने की बात की जाती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो सिंपल आंकड़े दिए जाते हैं बहुलक कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोई पद दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया जाएगा 2, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 8, 7, 2, 2, 5, 2 ऐसी कंडीशन में दी गई है। अब यहाँ पर पद तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए पुनरावृत्ति किस पद की सबसे ज़्यादा बार हो रही है और कितनी बार हो रही है। तो एक तो हम सारणी के टाइप में इसको बना सकते हैं। आइए हम पहले इसकी सारणी बना लें। जो जो पद दिए गए हैं इसमें हमारी पद जो दिए गए हैं, चाहे हम इसको सरलता से करने के लिए पहले पद लिखते हैं कि कौन सा पद कितनी बार दिया गया है। पद कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 भी दिया गया है और 8 दिया गया है। और तो कोई पद दिया नहीं गया है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं 2 की पुनरावृत्ति, बारंबारता। पुनरावृत्ति का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति, जो बार बार आता है उसको हम कहते हैं बारंबारता। अब इसकी बारंबारता देखिए, 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 और कहीं नहीं, तो 1 बार हो गया। 4, 1, 2, 3 बार आया है। 5, 1 और 1, 2, ये 2 बार आया है। 6 सिर्फ 1 बार आया है, 7 1 बार आया है और 8 भी 1 बार आया है। पद कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर इन सभी का योग 16 आना चाहिए। 7, 1, 8, 3, 11, 2, 11 और 2 13, 14, 15, 16, यानी पदों की संख्या सही है। ये पेंसिल से मार्क कर लेने से ये पता चल जाता है कि इस संख्या को हम यूज कर चुके हैं। ये आपका पार्ट नंबर जो है वो 6 दिया गया है। अब यहाँ पर जब हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले तो अगर केवल बहुलक आपको सिंपल आंकड़ों से निकालने हैं तो ये हमें पता है कि इसमें 2 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो बहुलक इसका जिसकी पुनरावृत्ति यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है सिंपल आंकड़े में, तो उसका बहुलक वही होता है। यानी यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इस आंकड़ों का बहुलक जो होगा, बहुलक जो होगा वो आपका 2 है। क्यों है, क्योंकि पद 2 की बारंबारता या आवृत्ति, कुछ भी लिख दीजिए, बारंबारता सबसे अधिक 7 है और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसका बहुलक वही होता है। दूसरा एक आता है जब ये इस तरीके से पद दिए हों और pदों की बारंबारता दी जाती है तो उसको निकालते हैं। आइए क्वेश्चन आपको बता देते हैं। पद दिया होगा और यहां पर उसकी बारंबारता दी होगी। मान लीजिए ये 18 दिया गया है, 19 दिया गया है, 20 दिया गया है और 21 दिया गया है। अब यहाँ पर ये 5 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 3 है। अब यहाँ पर पद 19 की बारंबारता देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है, 9। बारंबारता सबसे अधिक 9 है
और उसका पद क्या है 19, तो पद जो है वही बहुलक होगा। क्या लिखेंगे, बारंबारता सबसे अधिक 9 है, उसका पद क्या है 19, तो बहुलक इसका जो होगा बहुलक होगा 19, क्योंकि 19 की बारंबारता सबसे अधिक 9 है, इसलिए इसका बहुलक 19 होगा। जो पद होता है उसे हम बहुलक लिखते हैं। अब आते हैं जब वर्गांतराल टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्गांतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता भी लिखी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर जो बहुलक निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता ये पद दिया गया है 10, तो इसका वर्गांतराल जो दिया गया है, वर्ग दिया गया है, वो 30 से 40 दिया गया है। जो 30 से 40 दिया गया है, अगर हम यहाँ पर L की बात करें तो इसकी निम्न सीमा और ये इसकी उच्च सीमा कहलाती है। तो जब हम यहाँ पर L यानी निम्न सीमा, जिस वर्गांतराल के अंतर्गत ये होता है उसकी निम्न सीमा, जिसे हम L बोलते हैं, यहाँ पर होगा 30, ये 30 हो जाएगा। और जिसके अंतर्गत जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे F1 बोलते हैं, वो है आपका 10। उससे जस्ट पहले F0 जो दिया गया है, जस्ट ऊपर की संख्या होती है 8, और यहाँ पर जो जस्ट बाद में संख्या होती है वो F2 इक्वल टू यहाँ पर 2 दिया गया है। और जो इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, I इक्वल टू डिफरेंस निकालते हैं, वर्गों का अंतर, जो वर्ग दिए गए हैं, वर्ग का अंतर जो दिया गया है उसे I L2 माइनस L1, यानी ये L1 मान सकते हैं, चाहे हम निम्न सीमा को L1 बोल दें या उच्च सीमा को हम L2 बोलते हैं, उन्हीं का अंतर जो होता है। तो I हमारा हो जाएगा यहाँ पर 40 में से 30 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10। अब यहाँ जब सारी चीज़ें निकल आती हैं तो यहाँ पर बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर ये L होगा, प्लस दिया जाएगा और उसके बाद में F1 माइनस F0 होगा, होल अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू I। यहाँ पर ये संख्या दी जाती है। ये बहुलक निकालने के लिए, ये केवल बहुलक उस कंडीशन में निकाला जाएगा जब इसके वर्ग अंतराल के रूप में दिया होगा। और जो ये होता है F1 जिस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता होती है वो F0 उसके जस्ट जिस बारंबारता यानी जिस वर्ग के अंतर्गत आता है उस बारंबारता के जस्ट पहले की संख्या F0 और जस्ट बाद की बारंबारता जो होती है उसे हम F2 बोलते हैं। ये संख्या दी गई है, ये होगा वर्ग अंतराल की बारंबारता के बाद की बारंबारता F2 होगी और पहले की बारंबारता F0 होगी और स्वयं वही बारंबारता F1 कहलाती है। अब यहाँ पर जब बहुलक के फॉर्मूले पे हम फॉर्मूला की कंडीशन के अनुसार जब किसी वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर बहुलक आएगा L1 आपका दिया गया है, यानी L जो दिया गया है वो 30 है, प्लस F1 जो दिया गया है वो 10 माइनस 8 बटे 2 गुणे 10 माइनस 2 माइनस 8 और गुणे ये भी 10 दे दिया गया। ये बहुलक आ जाएगा 30
प्लस 2 होल अपॉन 20 माइनस 10 गुणे 10 दिया गया है। ये बहुलक था। बहुलक 30 प्लस ये हो जाएगा 2/10 गुणे 10, ये और ये काट दिया जाएगा तो ये बहुलक आ जाएगा 30 प्लस 2, तो यहाँ पर बहुलक बराबर 32 यानी 32 आ जाएगा। इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं। अब आपको अगले वीडियो में माध्यिका के बारे में बताएंगे।